नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज की रेसिपी बहुत ही खूबसूरत फूल गोभी के पकोड़े, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं। शुरुआत करने से पहले मैं गुजारिश करूंगा कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों, हमने कुछ हरी मिर्च ली है, लगभग हमने 600 ग्राम फूल गोभी लिया है और थोड़ा सा हमने हरा धनिया लिया है। जैसे कि मैं कहता हूँ, आज हरा धनिया नहीं खाया तो जीवन में कुछ नहीं खाया। इन सभी चीज़ों को आप बारीक बारीक काट लें, स्पेशली हरी मिर्च और धनिया। अब बारी है फूल गोभी की कटिंग की। तो आपने इसे बहुत बड़ा बड़ा नहीं करना है, इक्वल साइजेस में काटना है और छोटा छोटा काटना है। ये देखिए, आप फ्रेम में देख पा रहे हैं, ये परफेक्ट साइज है पकोड़े के लिए। 2 बड़े आलू लिए हैं। सबसे पहले इनके बाहर का छिलका आपने उतार लेना है। ये देखिए, इस तरीके से आपने इसको क्लीन कर लेना है। इसके बाद आपने इसको जो है एक चाकू की मदद से इनको चिप्स की तरह काटना है, ताकि जब हम इसका पकोड़ा बनाएं तो खाने में बहुत ही मज़ेदार लगे। ये देखिए, बिल्कुल मस्त और एकदम परफेक्ट साइज है। एक बोल में इनको रख लीजिएगा। अब बारी आती है बेसन की। तो बाउल में आपने जो बारीक बारीक धनिया काटा हुआ था वो इसमें डाल देना है। हरी मिर्च आपने इसमें डाल देनी है। बेसन हमने लगभग 3 कटोरी ली है। दो बड़े चम्मच आपने इसमें कॉर्न फ्लोर डालना है। इसका क्या महत्व है ये मैं अभी आगे बताऊंगा आपको। इसके अलावा नमक आपने स्वाद अनुसार इसमें डाल देना है, बहुत ज़्यादा नमक नहीं खाना चाहिए। धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर और हल्दी पाउडर इसमें आप मिक्स कर लीजिए। और ये देखिए, अजवाइन मसल के आपने इसमें डालना है, जो मसल कर इसका स्वाद आता है बहुत ही लाजवाब। और अब इसे आप सूखा ही पहले सबको मिक्स कर लें। और अभी मिक्स हो गया है तो इसे आपने धीरे धीरे पानी डालना है, एक साथ पानी नहीं डालना है, क्योंकि जो गुणवत्ता होती है वो तभी आती है जब उसमें आप धीरे धीरे से पानी डालें। और अब ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसका बैटर बना लें। और बैटर इस तरह से होना चाहिए कि ये देखिए, मिक्स नहीं होना चाहिए। और इसमें हमने जो अब आप छोटे छोटे साइज में हमने गोभी काटी हुई है, ये इसमें डाल देना है। इसको भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है और कुछ देर के लिए आपने इसको बेसन में छोड़ देना, चाहे 5-7 मिनट इसको ऐसे ही छोड़ दे, ताकि जो गोभी है बेसन को पकड़ लेती है। गैस ऑन हो चुकी है जी। एक कढ़ाई हमने ली है और इसमें अब हम डालेंगे सरसों का तेल। सरसों का तेल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है सेहत के लिए, फैट फ्री और किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है। और ये देखिए, तेल गर्म हो चुका है, कढ़ाई में पकोड़े तलने शुरू हो गए हैं जी, फटाफट। और इनको अब जैसे एक बार में डाल दिए हैं तो इनको अल्टा पल्टी आप इसको करते रहें, कम आंच में रखना है अपने इनको। और ये हमारी पकोड़ी जो है पूरी तरीके से तैयार हो गया। और आप देख रहे हैं, बिल्कुल सोने जैसे खरा लग रहा है, एकदम सोने जैसे खरा। एक प्लेट पे निकाल लीजिए और ये देखिए, परफेक्ट। मजा आएगा जब आप इसका स्वाद लेंगे। और अब सर्व करने का टाइम है जी। आप कहां से देख रहे हैं ये जरूर कमेंट करिएगा। एक बार जरूर गुजारिश करूंगा, लाइक, शेयर एंड कमेंट्स। द कमेंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपने ग्रुप में शेयर करिए, बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी नया वीडियो आएगा तो नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। हमने पकोड़े खाने के लिए मेयोनीज का इस्तेमाल किया है।
ये अच्छी वाली म्यूनिस है, नमक वाली, और सेजवान चटनी तभी हमने इस्तेमाल किया है। तो ये परफेक्ट है, आप खाइएगा, बनाइएगा और स्वाद लीजिएगा। और पकोड़े किसी भी मौसम में खाए जा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि बाहर बरसात हो रही है तभी खाना है। Whenever you are like, make the पकोड़ा just like me and मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो दोस्तों, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।